नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, उस खबर ने प्रदेश भर के बहुत सारे शिक्षकों को हिला करके रख दिया है। और उस खबर को सुनने के बाद शिक्षकों ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो हम आंदोलन करने के लिए सड़कों के ऊपर उतर आएंगे, बहुत खराब स्थिति होगी। तो आइए जानते हैं वो पूरी खबर क्या है। देखिए, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि जो 445 प्राइमरी स्कूल हैं, उन प्राइमरी स्कूलों का विलय कर दिया जाएगा। बंद नहीं होंगे, बल्कि उनको किसी दूसरे और स्कूलों में जो बड़ा स्कूल है उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी जैसे किसी स्कूल में उससे ज्यादा बच्चे हैं, तो इन 445 जो छोटे छोटे कम बच्चों की संख्या में स्कूल चल रहे हैं, इनका उन बड़े स्कूलों के अंदर विलय कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आइए जानते हैं कि राजधानी के 50 या इससे कम संख्या व छात्र वाले 445 प्राथमिक विद्यालयों का उसके आसपास के विद्यालयों में विलय किया जाएगा। यानी ऐसे स्कूल जो प्राथमिक लेवल के हैं, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के हैं, उसमें यदि 50 या इससे कम छात्रों की संख्या होती है तो उन स्कूलों का विलय कर दिया जाएगा। यानी जो आसपास स्कूल चल रहे हैं, जिनमें ज्यादा बच्चे हैं, उनमें इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बच्चे भी उसमें चले जाएंगे और शिक्षकों को भी आसपास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जुलाई से इन विद्यालयों के बच्चे दूसरे विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। शिक्षक संगठनों ने विलय के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। देखिए, बच्चों को तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं जो इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें जरूर समस्या होने वाली है। इस कारण से उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को विद्यालय में विलय संबंधी निर्देश जारी किए थे। इस पर मंगलवार को BSA राम प्रवेश ने मंगलवार को ग्रामीण और नगर क्षेत्र के 50 या इससे छात्र संख्या वाले 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों की सूची तैयार कराई। VKT ब्लॉक ने 64 विद्यालयों की सूची BSA कार्यालय को भेजी है। विलय के लिए BEO से नजदीकी स्कूलों में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कमरों की संख्या की जानकारी मांगी थी। ये भी पूछा था कि दोनों विद्यालयों के बीच नदी, नाला, रेलवे लाइन व हाईवे तो नहीं है, क्योंकि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो। उधर शिक्षक संगठनों ने विलय का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे का कहना है कि सरकार विलय के नाम पर विद्यालयों को बंद करने जा रही है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मूल भावना का अतिक्रमण है। निर्णय यदि वापस नहीं होता है तो आंदोलन होगा। शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि ये विद्यालय का विलय नहीं है, बल्कि विद्यालयों के माध्यम से इन विद्यालयों को विलय के नाम पर बंद करने की पूरी योजना सरकार के माध्यम से बनाई जा रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य व शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी हरिशंकर राठौड़ ने विरोध जताया है। उन्होंने विद्यालयों के विलय का कठोर शब्दों में विरोध किया है। सरकार स्कूलों को निजीकरण करने की ओर आगे बढ़ रही है कि सरकार स्कूलों का निजीकरण करना चाहती है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी जी ने बताया कि छात्र संख्या वाले स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए कई शिक्षक मिल सकें। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, किसी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। इन स्कूलों में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, लाइब्रेरी व अन्य खेलकूद की गतिविधियां होंगी। विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में शिक्षकों ने एक्स पर ट्विटर अभियान भी शुरू कर दिया है। तो ये सारी खबर है। तो खबर की बात केवल इतनी है कि प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो 445 प्राइमरी स्कूलों का विलय करना चाहती है और उन्हें बड़े विद्यालयों के साथ मर्ज करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने आसपास के विद्यालयों को देखना भी शुरू कर दिया है।
आसपास के विद्यालयों में के बीच के रास्ते में कहीं रेलवे लाइन तो नहीं है, कोई नदी तो नहीं है, कोई बड़ा पुल तो नहीं है, जिसके कारण से विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था में या सुरक्षा में कोई कमी आए। इसके अतिरिक्त सरकार का कहना यह है कि इन छोटे छोटे विद्यालयों में बच्चों के पास ज्यादा सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए इन स्कूलों का विलय करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब बच्चे ही इसमें अधिक नहीं है तो इनका विलय करना जरूरी है। वहीं शिक्षक संगठनों को ये लगता है कि विलय के नाम पर ये स्कूल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को बंद कर देगी। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन आंदोलन की मांग शिक्षकों की तरफ से लगातार अब उठने लगी है। बाकी अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आगे का डिसीजन ही बताएगा, लेकिन हाँ अभी फिलहाल की खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इतनी ही है कि 445 प्राइमरी स्कूलों का विलय किया जाएगा। अब विलय के नाम पर इन स्कूलों को बंद किया जाता है या मर्ज किया जाता है तो वक्त बताएगा, और शिक्षकों के माध्यम से क्या आंदोलन किया जाता है वो प्रयास बताएगा। धन्यवाद।